हेलो गाइस, वेलकम टू देहरादून डिफेंस एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप लोग एनडीए का एग्जामिनेशन पहले अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से आपको एनडीए का सिलेबस डाउनलोड करना है। यूपीएससी एनडीए के एग्जाम के पर्पज से हर साल एक सिलेबस रिलीज करती है, आपको डाउनलोड करना है और आपको वो सिलेबस, सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि वो सिलेबस ही आपको याद कर लेना है। तो उससे आपके कई फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो फोकस रहेगी, आपकी प्रिपरेशन यहां वहां भटकेगी नहीं। दूसरा फायदा ये होगा कि आपके दिमाग में एक फ्रेम बन जाएगा कि मुझे ये चैप्टर्स करने हैं, मेरे को ये सब्जेक्ट करने हैं और बस सिर्फ यही करना है, इसके अलावा मेरे पेपर में और कुछ नहीं आएगा। तो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आप कोई और फालतू की चीज पढ़ेंगे ही नहीं। आपका ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पे होगा, आपका ध्यान फोकस्ड होगा और आपके एग्जाम निकालने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। दूसरा काम आपको क्या करना है कि जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपको वो उठाना है और आपको वो ऑब्जर्व करने हैं सारे के सारे। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से मेरा मतलब है लास्ट 8 to 10 ईयर्स के, बस उससे ज्यादा नहीं। वो आप उठाएंगे, उनका ऑब्जर्व करेंगे और आप देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग जैसे हो सकता है कि किस चैप्टर से 10 क्वेश्चन आ रहे हो और किस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में डिफरेंशियल कैलकुलस से हर साल 8 या 10 क्वेश्चन आते हैं और वेक्टर अलजेब्रा से हर साल 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये चीज ऑब्जर्व करके ये साफ हो जाएगी कि मेरे को डिफरेंशियल कैलकुलस में ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा मेहनत करनी है और वेक्टर अलजेब्रा को मेरे को इतना ध्यान नहीं देना है। दूसरा आप ये भी देखेंगे कि कुछ चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है उनका लेवल थोड़ा हाई रहेगा, वो थोड़े मुश्किल क्वेश्चन रहेंगे और कुछ चैप्टर से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। तो आपको किस चैप्टर में किस लेवल तक जाना है इसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी और आपका एक फ्रेम तैयार हो जाएगा कि ठीक है, मेरे को इस लेवल की तैयारी करनी है, इस चैप्टर पे मेहनत करनी है और ये 3-4 सब्जेक्ट्स मेरे को तैयार करने हैं। तो आप अब सेट है एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। अभी तक आपने एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, आपने अभी तक सिर्फ एक फ्रेम बनाया है, एक सांचा बनाया है। अब उस पर काम करने की जरूरत आपको पड़ेगी। फिर आप क्या करेंगे, आप एक स्कीम बनाएंगे। आप देखेंगे कि जो एनडीए का जो एग्जाम है वो 900 नंबर का है और जो कट ऑफ है वो हर साल 325-330 के आसपास कहीं ना कहीं जा रही है। टू बी ऑन अ सेफर साइड आपको लेके आने 350 नंबर, ताकि अगर जो मेरिट है, जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी और फ्लक्चुएट करती है तो आप सेफ ही रहें। तो 350 नंबर, 360 नंबर आपको टू बी ऑन अ सेफर साइड स्कोर करने हैं आपके एनडीए के एग्जाम में। अब आपको यह देखना है कि उतने स्कोर तक आप पहुंचेंगे कैसे, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है, थोड़ी सी भी आपको जो बेसिक इंग्लिश है, इनफैक्ट अगर आपको थोड़ी बहुत वोकेबलरी भी आती है, आपको बेसिक इंग्लिश अगर मैं बोलूं या अगर आप कहीं पढ़ते हैं, अगर वो समझ में आती है, इतना काफी है। अंडर प्रॉपर गाइडेंस अगर आप 1 या 1.5 महीने मेहनत कर लेते हैं तो इंग्लिश 200 नंबर के आपके पेपर में आएगी एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 150 to 160 वेरी इजीली। तो अगर आप इंग्लिश के सेक्शन में 150 नंबर ले आए तो अब आपको सिर्फ 200 नंबर लेके आने हैं 350 की कट ऑफ पास करने के लिए, जो कि बहुत आसान है। यानी 200 नंबर की इंग्लिश को अगर हम लोग हटा दें तो 900 नंबर के पेपर में 700 नंबर बचे। 700 नंबर में से अब आपको सिर्फ 200 नंबर लेके आना है, क्योंकि 150 नंबर आप लोग इंग्लिश में ला चुके हैं। तो 700 नंबर में से 200 नंबर लाना आपके लिए कोई बहुत मुश्किल का काम होना नहीं चाहिए। और आपने इस तरीके से एक स्कीम तैयार कर ली कि मैं अपना एनडीए एग्जाम ऐसे निकालूंगा। या लेट्स से कि आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में इतना स्कोर कर नहीं पाऊंगा, तो आप ये कर सकते हैं कि जीएस पर ध्यान दें। जीएस आती है 400 नंबर की। अब जीएस में क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स। अगर आप साइंस साइड से हैं तो 2 साल आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, तो जीके के पेपर में जो उससे क्वेश्चन आएंगे वो तो आप आसानी से कर लेंगे। अब बचा हिस्ट्री और ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। अगर लास्ट ईयर के आप लोग एग्जाम पेपर उठाएंगे ना और ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी के कुछ ही चैप्टर्स हैं जिनसे रिपीटेडली वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप उन्हीं चैप्टर्स को तैयार करना शुरू कीजिए, ध्यान से, डिटेल से। आप इतना कर लीजिए। प्लस करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करें कि मंथली कोई भी एक मैगजीन उठा लें और 6-7 महीने की ये मैगजीन्स आप तैयार कर लें, तो आप करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसको भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इस तरीके से आप 400 नंबर की जो जीएस है ना
उसमें से आप आसानी से 200-250 नंबर ले आएंगे। अगर आप लेट्स से 200 नंबर लेके आए 400 में से 50% भी आपने स्कोर किया, तो अब आपको सिर्फ 150-160 नंबर चाहिए कट ऑफ से ऊपर जाने के लिए। तो कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है। सिमिलरली आपको लगता है कि मेरी जीएस भी खराब है, मेरी इंग्लिश भी खराब है, अब मैथ्स आता है 300 नंबर का, 150 नंबर आप वहाँ ले आए, 200 नंबर आप वहाँ ले आए, और बाकी जो बचे हुए मार्क्स हैं वो आप इंग्लिश में और जीएस में स्कोर कर लें। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसके ऊपर फोकस करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने की कोशिश करें, और जो आपकी वीकनेस है उसमें आप जब बस मैनेज कर लें कि सिर्फ 30% आप लेके आए, क्योंकि हर सब्जेक्ट में सेक्शन कट ऑफ लगेगी, हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 30% स्कोर करना ही है, वरना आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो आपने अब एक सांचा तैयार कर लिया, एक स्कीम तैयार कर ली कि आप इस एग्जाम को क्रैक कैसे करेंगे। अगली जो चीज़ है, जो एक जिसे बोल सकते हैं हम लोग फाउंडेशन है हर चीज़ की, वो है रेगुलरिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन पढ़ाई की 8 घंटे 9 घंटे और फिर बाकी के पूरे हफ्ते आपने पढ़ाई की 1 घंटा आधा घंटा, ना नहीं चलेगा। या आपने किस दिन पढ़ाई की ही नहीं, आपने छोड़ दिया। रेगुलरिटी इज द की। आप सिर्फ 3 घंटे का बार बनाए, जो कि मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है एंड के एग्जाम निकालने के लिए। आपको डेली सिर्फ 3 घंटे ही पढ़ना है, लेकिन वो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, जो भी 7 या 8 महीने का जो आपको 12th के बाद टाइम मिलेगा, उसमें आप रोजाना 3 घंटे आप इसको डिवोट करेंगे। रेगुलरिटी, इस पर आप ध्यान देंगे। उसके बाद आपको कुछ खास नहीं करना। उसके बाद आपको इंश्योर करना है कि जो भी सब्जेक्ट्स मैंने तैयार किए हैं उनका रिवीजन मैं टाइमली कर लूँ। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट है, आपने पढ़ा, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, वो आपके काम नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग हिस्ट्री ले लें। अगर आपने हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक एक बार पढ़ा है और उससे कोई क्वेश्चन आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो कंफ्यूजन ना रहे एग्जाम में, टू मेक इट श्योर कि बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन आपके सामने आए ही ना एग्जाम में, तो आपको वो टॉपिक कम से कम 5 या 6 बार पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम में जाके कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन का आंसर टिक कर पाए। तो इसी तरीके से हमको ना सारे के सारे टॉपिक्स कम से कम 4 या 5 बार रिवाइज करने ही हैं हर हाल में। आप कोई भी ऐसा टॉपिक ना पढ़े जो आप एक ही बार पढ़ने वाले हैं। मेक इट अ पॉइंट कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आपको 4 या 5 या 6 बार रिवाइज करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, वरना 1 या 2 बार पढ़ा हुआ जो भी चीजें आपकी वो यूजलेस है, वो आपके किसी काम नहीं आने वाले एग्जाम में। आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट अगेन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये सब चीजें हो गई, रेगुलरिटी हो गई, रिवीजन हो गया। अब रिटन एग्जाम आपका लगभग तैयार है। अगर आप इस स्कीम पे चलेंगे तो आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। अब हम बात करते हैं एसएसबी की। अब एसएसबी में बहुत सारी चीजें तो आसान है, कोई खास मुश्किल वो नहीं है। जो सबसे क्रूशियल और सबसे मुश्किल चीजें बच्चों को लगती है वो है जीडी और पर्सनल इंटरव्यू। अब जीडी के लिए आपको क्या करना है? जीडी में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक स्पीकिंग और दूसरा जो आप बोल रहे हैं उसमें कंटेंट कैसा है। स्पीकिंग के पार्ट में मैं ये बोलूंगा कि अगर आपके अंदर हेजिटेशन है तो आप उसको कम करने की कोशिश करें, और वो ऐसे कम होगी नहीं। उसके लिए आपको हफ्ते में 1 या 2 बार कम से कम जीडी करनी पड़ेगी। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं 20 या 25 लोगों के बीच में बैठ के या खड़ा होके कॉन्फिडेंटली एंड कंफर्टेबली अपनी बात रख सकूं। अब बात आती है कंटेंट की। देखिए, जीडी में क्या है कि जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा ना बोलने के लिए, वो बहुत जनरल होगा, और उसके बारे में आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें पता होनी चाहिए। टॉपिक जनरल है, लेकिन उस जनरल टॉपिक के बारे में भी आपको कुछ ऐसी चीजें पता होनी चाहिए जो बहुत ही स्पेसिफिक है, ताकि आप अलग लोगों से थोड़े डिफरेंट दिखो, स्टैंड आउट कर जाओ एकदम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, और मान लो आपकी जीडी में यही टॉपिक आ गया, तो आप क्या करोगे? जब आप बोलोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस है क्या, कहां से आया, वायरस होता क्या है, कैसे काम करता है, वो कैसे किसी भी लिविंग बीइंग को हार्म कर सकता है, वैक्सीन्स कैसे बनती है उसके खिलाफ, वैक्सीन्स किन प्रिंसिपल्स पे काम करती है ना। तो ये चीज़ अगर आपको पता है ना, और ये चीज़ आपको जो भी 25 या 30 सेकंड मिली है, 1 मिनट मिली है, अगर आप ये चीज़ें कंसाइज करके उसमें आप बोल सकते हो इन अरेंज्ड ऑर्डर, इन अरेंज्ड फैशन, तो आपका अच्छा स्कोर पक्का है। दूसरा, पर्सनल इंटरव्यू। अब पर्सनल इंटरव्यू में इसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। इट विल टेक अ गुड टाइम, 4-5 मिनट में कम से कम ये वीडियो बनेगी। आज हम लोग इसके बारे में सिर्फ एक ही बात यहाँ देख लें
कि मान लीजिए अगर आपके जो परसेंटेज है इंटर में या 12th क्लास में हम बोले, वो आपकी कम है, लेट्स से 65% है, और बाकी लोगों की जो आपके कंपटीटर्स हैं उनकी 85 है, 90% है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हम आपको क्यों रख लें और इनको क्यों निकाल दें। तो उस गैप को कंपनसेट करने के लिए आपके पास होनी चाहिए हॉबीज। आप बोल सकते हैं कि सर मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, मेरे को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे को लिटरेचर अच्छी लगती है, मेरे को मार्शल आर्ट्स आती हैं, है ना। तो समझ जाएंगे कि यार ठीक है, बच्चे के नंबर कम है, लेकिन क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है तो इसलिए उसका ये नंबर कम आया, बाकी बच्चा अच्छा है। वरना एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि आपने 2 साल सिर्फ पढ़ाई की, आपके पास कोई हॉबी नहीं है, आप कुछ और खेलते नहीं है, और फिर भी अगर आपके नंबर कम है तो वो क्यों कम है, उसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक बहुत यूजफुल टिप है जो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने पूरे के पूरे एग्जाम का एक सांचा तैयार कर लिया, आपने इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज़ों पर फोकस किया, उनको सुधारा, उन पर काम किया, और आप अब तैयार हैं एनडीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए। तो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, आपको बहुत काम आएगी। और अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में आप कोचिंग करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट अस ऑन 9557320811। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, कॉन्टैक्ट अस ऑन 9557320811।